देखिए, आइए मैं एक व्यंग आपके बीच रखता हूँ। 2 पंक्ति का एक व्यंग है, व्यंग सुनिएगा। व्यंग आप पकड़ लेंगे तो मैं काव्य पाठ शुरू करूँगा। 10 मिनट आप सभी के बीच रहना है मुझे। भैया हाँ, स्वागत। एक छोटा सा व्यंग आप सभी के बीच रखता हूँ, सुनिएगा कि एक पत्रकार एक बार कारावास में एक कैदी का इंटरव्यू ले रहा था। अच्छा। तो पत्रकार ने कैदी से पूछा कि आप यहाँ किस जुर्म में बंद हैं। हाँ। पत्रकार का कैदी से सवाल था कि आप यहाँ किस जुर्म में बंद हैं। तो कैदी ने कहा कि मैं छोटे बच्चों का अपहरण करता हूँ, फिर उनके घर वालों से फिरौती मांगता था, इस जुर्म में मुझे बंद किया गया है। तो अब व्यंग पकड़िएगा आप लोग बहुत बौद्धिक चेतना से आप लोग बड़े लोग हैं। सुनिएगा कि पत्रकार का उन्होंने कहा पत्रकार से कि मैं छोटे बच्चों की किडनैपिंग करता हूँ, फिर उनके घर वालों से फिरौती मांगता हूँ, इसलिए मैं जेल में बंद हूँ। तो पत्रकार ने कहा ये बहुत गलत बात है, छोटे बच्चों की किडनैपिंग करना, उनके घर वालों से फिरौती मांगना। इस काम के लिए आप प्राइवेट स्कूल भी खोल सकते हैं। क्या बात है भाई, बहुत बारीक व्यंग, वाह, बहुत सुंदर। आइएगा, वाह। आप श्वेता जी के भाई हैं? जरा मेरी 1-2 तस्वीरें खींच लीजिएगा। देखिए क्या है, आजकल बड़ा ज़रूरी है। पहले लोग ज्वेलरी छिपाते थे, फिर लोग सैलरी छिपाने लगे। आज समय आ गया, लोग फ़ोन की गैलरी छिपाते हैं। सारे राज उसी में पड़े हुए हैं। अब मातृशक्ति बैठी हुई, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। पतियों को पता करना हो कि उनकी पत्नी कितना तेज़ दौड़ सकती है, तो आप उनसे ये बोल दीजिए कि देखिए गैस सिलेंडर पे दूध उबल रहा है। और अगर पत्नियों को ये पता करना हो कि उनके पति कितने तेज़ दौड़ सकते हैं, तो जब उनका फ़ोन आए तो बोलें कि ये जी फ़ोन बज रहा है, उठा लें क्या? हाँ। एक बजाय तालियां बजाइए। वाह भाई, फोन बज रहा है, उठा ले क्या? मनोज भैया डर रहे हैं इस बात से। आइए देखिए, काशी हास्य की नगरी है, हाँ। उल्लास की नगरी है, लेकिन साथ साथ काशी अध्यात्म की भी नगरी है। क्या बात। बड़े भैया अशोक ज्ञान जी संचालन कर रहे हैं। इनके मैं करीब 3 सालों से भैया के संचालन में महीनों में 20-30 मंच में पढ़ता रहता हूँ। लगातार भैया के साथ यात्रा होती रहती है कवि सम्मेलनों की, और इनके संचालन का मैं मुरीद हूँ। ये पूरे कार्यक्रम में, पूरे कवि सम्मेलन का संचालन बहुत ऊर्जा से करते हैं। पूरी ऊर्जा इनकी कभी डाउन होती ही नहीं है। भैया आप रामदेव जी का च्यवनप्राश खाते हैं क्या? जी जी बिल्कुल। सुनिएगा, 2 भैया एक बार काशी ऐसे घूम रहे थे तो उनको मन आया कि नहीं, ध्यान करना चाहिए। हाँ। अध्यात्म की नगरी में रह रहे हैं तो ये ध्यान करने के लिए बैठे। देखिए पत्नियां कैसे बड़े बड़े सवालों का, बड़े बड़े प्रश्नों का मिनटों में उत्तर निकाल देते हैं। ध्यान करने के लिए बैठे, आंख बंद कर लिए, ध्यान करने लगे कि मैं कौन हूँ, मेरा धरती पर जन्म क्यों हुआ है, मुझे भविष्य में क्या करना है। ये सोच में वो लीन थे। तब तक थोड़ी देर बाद भाभी जी आई, बोले कि 1 नंबर के आलसी हैं आप, मेरी जिंदगी नरक बनाने के लिए पैदा हुए हैं, जाइए जाकर नहा लीजिए। वाह भाई, तीनों प्रश्न के उत्तर उनको एक लाइन में मिल गए। आइएगा, 1-2 मुक्तक आप सभी के बीच रखता हूँ। बनारस घाट है, रात में 2 बजे 2 युवक ऐसे ही टहल रहे थे भैया। हाँ, बनारस घाट पे 2 युवक ऐसे घाट पे तफरी कर रहे थे, टहल रहे थे। तो एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछा कि भैया इतनी रात में आप क्यों टहल रहे हैं? उसने कहा कि भैया मेरी शादी नहीं हुई, मैं कुंवारा हूँ। अच्छा, तो आप दूसरे ने उनसे पूछा कि आप क्यों इतनी रात में टहल रहे हैं? तो बोले मेरी शादी हो गई है, मैं इसलिए टहल रहा हूँ। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अब मैं मुक्तक रखता हूँ। देखिए जो अब मैं इसे कविता में ढालने का प्रयास किया है मैंने। एक मुक्तक आप सभी के बीच कि जो युवा है, जो अविवाहित है, वो क्या कहता है सुनिएगा कि किस्मत का मैं मारा हूँ, शादी नहीं हुई है। राज, किस्मत का मैं मारा हूँ, शादी नहीं हुई है, अब तक मैं कहते सब नकारा हूँ, शादी नहीं हुई है। किस्मत का मैं मारा हूँ, शादी नहीं हुई है, कहते सब नकारा हूँ, शादी नहीं हुई है। शादी कराने वालों कभी मेरे घर भी आओ, शादी कराने वालों कभी मेरे घर भी आओ, अब तक मैं कुंवारा हूँ, शादी नहीं हुई। वाह वाह भाई, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। अब जो 20 साल हो जाएगी। अब जो विवाहित पुरुष थे उन बेचारे की तरह मुंह बनाए, उनका आप जवाब सुनिएगा। अब जितने लोगों ने तालियां नहीं बजाई हैं, उस विवाहित पुरुष का जवाब सुन करके आपकी तालियां निकलेंगे। सुनिएगा। हाँ, स्वागत कि खाना मैं बनाता हूँ, शादीशुदा पुरुष हूँ, खाना मैं बनाता हूँ, शादीशुदा पुरुष हूँ, झाड़ू मैं लगाता हूँ, शादीशुदा पुरुष हूँ, खाना मैं बनाता हूँ, शादीशुदा पुरुष हूँ, झाड़ू में लगाता हूँ, शादीशुदा पुरुष हूँ। ऑफिस से पहुँच करके रोज बीबी का रोज ऑफिस से पहुँच कर मैं बीबी का रोज अपने रोज पैर दबाता हूँ,
शादीशुदा पुरुष हूँ। वाह भाई वाह, अच्छा है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए एक छोटी सी गज़ल आप सभी के बीच रखता हूँ। स्वागत है। एक छोटी सी गज़ल। एक बार क्लास में गुरुजी ने छात्रों से पूछा कि बताओ कि अगर लड़कियां पराया धन होती हैं तो लड़के क्या होते हैं। तो एक छात्र उसमें से खड़ा हुआ है, आदरणीय, एक छात्र खड़ा हुआ है कि गुरुजी लड़के चोर होते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों, चोर कैसे होते हैं। तो उसने कहा गुरुजी चोरों की नज़र हमेशा पराये धन पे होती है। क्या बात है भाई, वाह वाह। सुनिएगा कि प्यार उससे करने में देर मुझसे हो गई। प्यार उससे करने में माइक और वाइफ को नहीं छेड़ना चाहिए, बार बार इसकी आवाज़ चली जा रही है इसकी। चलिए, प्यार उससे करने में देर मुझसे हो गई, आह भरने में देर मुझसे हो गई। लोग जल्दी जा रहे थे इश्क में शमशान पर, साथ उसके मरने में देर मुझको हो गई। वाह भाई वाह 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 वाह। साथ उसके मरने में देर मुझसे हो गई। मंडप से हुई दुल्हन प्रेमी के संग फरार। अरे मंडप से हुई दुल्हन प्रेमी के संग फरार, सजने और संवरने में देर मुझको हो गई। वाह भाई वाह। सजने और संवरने में, और देखिए आजकल बेरोजगारी का आलम क्या है। सजने और संवरने में देर मुझसे हो गई, उसकी शादी हो गई फिर 4 बच्चे भी हुए। उसकी शादी हो गई फिर 4 बच्चे भी हुए, और लिखने पढ़ने में देर मुझसे हो गई। वाह, उसकी अध्यक्ष वाह। महोदय उसकी शादी हो गई फिर 4 बच्चे भी हुए, और लिखने पढ़ने में देर मुझसे हो गई। 1 दर्जन लड़कियों से बात शादी की चली। 1 दर्जन लड़कियों से बात शादी की चली। एक पर ठहरने में बहुत बहुत धन्यवाद। एक पर ठहरने में देर मुझसे हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। श्रृंगार वाला कुछ मुक्तक पढ़ते, श्रृंगार वाला मुक्तक पढ़िए। आइए 2 मुक्तक आप सभी के बीच श्रृंगार के रखता हूँ प्रेम के। सुनिएगा, अभी इतनी कुंभ की बात हो रही थी। कुंभ लगभग 20 दिन हुए समाप्त हुआ। तो भैया हैं, इनसे भाभी जी बोले कि बताइए कुंभ समाप्त होने वाला है, हम लोग अभी नहाने नहीं गए, कब चलेंगे नहाने के लिए। तो भैया ने जवाब दिया कि अब क्या करबू कुंभ जाके, अब तो भगदड़ खत्म हो गए। क्या बात है भाई, बड़ा बारीक व्यंग आपने मारा। सुनिए, अच्छा, एक मुक्तक आप सभी के बीच रखता हूँ, सुनिएगा। हाँ, स्वागत। कि खुशनुमा कोई मौसम नहीं हो सका। वाह। खुशनुमा कोई मौसम नहीं हो सका, 2 दिलों का समागम नहीं हो सका। 2 दिलों का समागम नहीं हो सका। हम नदी के सदा 2 किनारे रहे। हम नदी के सदा 2 किनारे रहे, आपका मेरा संगम नहीं हो सका। वाह 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 भाई, वाह वाह। आपका मेरा संगम नहीं हो सका। सुनिएगा एक मुक्तक और कि दिल किसी से न जोड़ा तुम्हारे लिए। दिल किसी से न जोड़ा तुम्हारे लिए, अपना घर बार छोड़ा तुम्हारे लिए। क्या कहने भाई, अपना घर बार छोड़ा तुम्हारे लिए। हाय लाखों का मुझ पे ये चालान है। हाय लाखों का मुझ पे ये चालान है, कितने सिग्नल में तोड़ा तुम्हारे लिए। वाह भाई वाह, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपसे। गीत पढ़ दिए होते, गीत पढ़ दिए होता, और क्या श्रृंगार गीत पढ़ दिए। एक भैया का आदेश है कि एक गीत पढ़ दीजिए। देखिए जितने लोग आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब लोग 24 कैरेट के हैं भैया। से कोई लेना देना नहीं। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, विज्ञान में भी मैं चिकित्सा विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। आप आयतन में कितने हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी तालियों में घनत्व कितना है इससे फर्क पड़ता है। एक बार जोरदार तालियां बजा के आदेशित करिए। मैं एक गीत के 2 बंद आप सभी के बीच रखता हूँ, सुनिएगा। हमारे मित्र राज बनारसी हैं,
अच्छा हाँ 9 वर्षों से हम लोग दोस्त हैं, मित्र हैं, साथ में रह रहे हैं। अभी कविता पढ़ के गए शराबियों पे, गजड़ियों पे। साथियों हाँ। क्या हुआ कि एक बार पिछले महीने ये खांसी से परेशान थे, खूब खांसी इनको आ रही, खांसी ठीक नहीं हो रही थी। तो उन्होंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब बोले कि ऐसा करिए 10 दिन लगातार आप भाप लीजिए, 10 दिन तक लगातार भाप लीजिए। उस दिन नेटवर्क थोड़ा कमज़ोर था तो इनको समझ में आया कि 10 दिन लगातार हाफ लीजिए। क्या बात है भाई। और 5 दिन में खांसी इनकी ठीक हो गई। 5 दिन में भले चंगे हो गए एकदम। हाँ। सुनिएगा, यही दिक्कत होती है। कवि जी बीमार हुए, अस्पताल में भर्ती हुए, उनका ऑपरेशन करना था, तो लेटे हुए थे डॉक्टर साहब से, वो डॉक्टर साहब अच्छे से ऑपरेशन करिएगा। तो डॉक्टर साहब बोले कि क्यों, ऐसे क्यों कह रहे हो? तो बोले डॉक्टर साहब सर्जन और विसर्जन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। एक गीत आप सभी के बीच रखता हूँ, सुनिएगा। हाँ हाँ। अनदेखा करके भी हर पल तुमको देखा करता है। वाह। अनदेखा करके भी हर पल तुमको देखा करता है। एक तुम्हारी सुधि लिए मन पागल पागल फिरता है। क्या कहने, वाह। तुम्हारी सुधि लिए मन पागल पागल फिरता है। क्षण भर की माया हो या तुम पूरी उम्र ठहरनी हो। क्षण भर की माया हो या तुम पूरी उम्र ठहरनी हो। स्वर्ग से उतरी परी हो या फिर कोई, देखिए 3 बार चाय वाले आ चुके हैं, मैं गिन रहा था यहाँ पे। लगातार चाय वालों को रोकना भी नहीं चाहिए। आप लोग का आशीर्वाद रहा तो चौथी बार फिर चाय वाला आएगा। सुनिएगा कि अनदेखा करके भी हर पल तुमको देखा करता है। एक तुम्हारी सुधि लिए मन पागल पागल फिरता है। क्षण भर की माया हो या तुम पूरी उम्र ठहरनी हो। स्वर्ग से उतरी परी हो या फिर कोई जादूगरनी हो। जिस नगरी से तुम हो आई, क्या वो माया नगरी है? जिस नगरी से तुम हो आई, क्या वो माया नगरी है? मादकता इतनी जैसे आंखें मदिरा की गगरी हैं। मादकता इतनी जैसे आंखें मदिरा की गगरी हैं। उस गगरी में एक पिपासु संभल संभल कर गिरता है। उस गगरी में एक पिपासु संभल संभल कर गिरता है। एक तुम्हारी सुधि लिए मन पागल पागल फिरता है। एक तुम्हारी सुधि लिए मन। और गीत का आखिरी बंद, बस 2 मिनट आप सभी के बीच और रहूंगा, सुनिएगा। स्वागत है। सुनिएगा दीदी, सुनिएगा कनक जी, आज सब लोग आप ही को नजर कर रहे हैं। सुनिएगा कि बिना कहे सब कुछ कह दूं मैं, बिना सुने सब सुन लो तुम। देख कितना विनम्रता से भरा आग्रह है आदरणीय जी। सुनिएगा कि बिना कहे सब कुछ कह दूं मैं, बिना सुने सब सुन लो तुम। मुझको मीत बना लो अपना, जीवन साथी चुन लो तुम। मुझको मीत बना लो अपना, जीवन साथी चुन लो तुम। नेह निमंत्रण दिल का मेरे, नेह निमंत्रण दिल का मेरे, तुम दिल से स्वीकार करो। नेह निमंत्रण दिल का मेरे, तुम दिल से स्वीकार करो। एक निवेदन है बस तुमसे, तुम भी मुझसे प्यार करो। एक निवेदन है बस तुमसे। वाह, क्या बात है, वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह, बहुत सुंदर। एक निवेदन है बस तुमसे, तुम भी मुझसे प्यार करो। तुमको हासिल करना पाया, तुमको हासिल करना पाया, होने से क्यों डरता है? एक तुम्हारी सुधि लिए मन पागल पागल फिरता है। वाह भाई, वाह वाह।